मध्य प्रदेश शिशु विशेषज्ञ अकादमी IAP का राज्य स्तरीय वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष जबलपुर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं शिशु रोग विभाग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में विजन महल होटल, तिलहरी में दिनांक 20, 21 व 22 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश व देश विदेश से लगभग 600 शिशु विशेषज्ञ डेलीगेट्स व अपने अपने क्षेत्रों में ख्यातिलब्ध फैकल्टी भाग लेने जा रही है। मध्य प्रदेश शिशु विशेषज्ञों की जो अकादमी है, ये प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंस करती है। हमारे स्टेट में, जानकी स्टेट का अलग जगह। इस साल जैसा कि डॉक्टर सिंह ने आपको बताया, इस साल ये सौभाग्य हमें जबलपुर को प्राप्त हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे प्रदेश से ही नहीं अपितु बाहर के प्रदेशों से, छत्तीसगढ़ से या अन्य जगहों से भी, राजस्थान से भी हमारे यहाँ प्रतिभागी आ रहे हैं। साथ में हमने देश विदेश से फैकल्टी बुलाई है और जो हमारा वैज्ञानिक सत्र है वो बहुत अच्छा होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस हमारी 20, 21 और 22 अगले 3 दिनों में होगी। 20 तारीख को कार्यशालाएं हम आयोजित कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जिसमें कि हम लोग यूजुअली जो हमारे प्रतिभागी होते हैं उनको स्किल डेवलपमेंट और जो भी विषय की जानकारी होती है वो उनको देते हैं। और ये काफ़ी इंटरेक्टिव टाइप का सेशन होता है। इसके बाद में जो अगले 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रहेगी वो 20, 21 और 22 तारीख को रहेगी, यानी शनिवार और इतवार को। ये कॉन्फ्रेंस हमारे विजन महल में होने जा रही है और इसमें पूरे भारतवर्ष से मुझे कहना चाहिए कि बहुत अच्छे विषय विशेषज्ञों को हमने बुलाया है, जो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र कॉन्फ्रेंस के जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। और डॉक्टर सोनिका अग्रवाल जो हैं, जिनकी बहुत महंगी जिम्मेदारी है और इन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक जिम्मेदारी निभाई है। ये हमारे कॉन्फ्रेंस की जो है वो आयोजन सचिव है। तो मैं डॉक्टर जेटी से अनुरोध करूँगा। जैसा आपको मैंने सीनियर्स ने गाइड कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं प्रमुखता आपका ध्यान इस तरफ बताना चाहता हूँ, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, 2 प्रमुख बातें हैं। यदि हम अपने MP स्टेट को देखें भारतवर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश को, तो जो शिशु मृत्यु दर है, खासकर बाल मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर बाकी देश के मुकाबले, या हम दक्षिण के भारत के राज्यों को देखें, केरल देखें, तमिलनाडु देखें, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हमें उसको ये प्रयास करते हैं और धीरे धीरे मेडिसिन हो रही है, वो इंटेंसिव मतलब इन्वेसिव मेडिसिन होती जा रही है, नई नई टेक्निक्स आती जा रही है। खासकर कोविड के बाद से नए नए जो उपकरण आ गए, वेंटिलेशन आने लगा है और और कई ऐसी टेक्निक्स आने लगी जिससे सीरियस मरीजों को बचाया जा सकता है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी बचाए जा सकते हैं। तो जो टेक्निक्स जो बड़े शहरों में या विदेशों में हुई है, उसका जानकारी देना, और फिर हमारा प्रदेश इतना विस्तृत है तो वहाँ पे छोटे से छोटे गाँव में भी हम भारत में मध्य प्रदेश सरकार का काफ़ी ज़्यादा है ध्यान को छोटे से छोटे गाँव में भी डॉक्टर्स को ट्रेन करें। तो उसके मुकाबले हम वेंटिलेशन का, CPAP का, नॉन इन्वेसिव मतलब तरह की टेक्निक से करेंगे। कारण ये कि हर 3-4 साल में आप देखेंगे कि जो ज्ञान का वो है दायरा इतना करीब दुगना हो जाता है। जैसे आज हमारे पास जो जानकारी है, आज से 3-4 साल बाद उसका वॉल्यूम 7 विभिन्न विधाओं पे, जिसमें प्रति वर्कशॉप 1 दिन का इंटरेक्टिव सेशंस रखे गए हैं और 40 औसतन प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन लिया है। कुल मिला के करीब 350 लोग इन 7 वर्कशॉप में भाग लेंगे। इसके अलावा जो मेन कॉन्फ्रेंस है 21 और 22 को, उसमें करीब 80 फैकल्टी आमंत्रित की गई हैं पूरे भारतवर्ष से। और विभिन्न, जैसे सर ने बताया, स्पेशलिटीज़ हैं, हृदय से संबंधित, बच्चों के हृदय से संबंधित विशेषताएँ हैं, न्यूरोलॉजी से संबंधित हैं या खून से संबंधित हैं, उसकी जो लेटेस्ट टेक्निक इस्तेमाल की जा रही हैं पूरे भारतवर्ष में, उसके संबंध में विचारों का आदान प्रदान होगा। और अभी हमारे
विभाग में बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे बुधरानी सर है, हमारी को ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है। पहले ये आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे, उसके बाद नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर गिरीश बुधरानी हूँ और जैसा कि सब ने बताया, हमारे सीनियर्स ने बताया आपको कि बहुत ही हर्ष का विषय है। पिछले 7 साल से हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, अब ये अपॉर्चुनिटी हमारे शहर को मिली है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारे शहर का नाम रोशन हो और हम सारे पीडियाट्रिशियंस मिलके आपस में सब डिस्कशंस जो करें वो पूरी जनता के लिए काम आए। और जैसा कि डॉक्टर जेठी ने भी बताया कि एक बहुत ही चिंता का विषय जो शुरू से रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में जो इन्फेंट मोर्टालिटी है वो सबसे कम है पूरे देश में, और ये काफ़ी विषय जो है इस पे काफ़ी गहन डिस्कशंस होने हैं और हम ये डेफिनेटली चाहेंगे कि इस बारे में भी काफ़ी डिस्कशंस होंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी हम करीबन 700 हमारे पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ऐसा यूजुअली इतने सालों में देखा गया है कि इतना 700 पार्टिसिपेंट्स बहुत ही कम होते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, स्टेट कॉन्फ्रेंस में स्पेशली। तो हमको भी इसका बहुत हर्ष है कि हम इतने सारे डॉक्टर्स को एक साथ बिठा के और डिस्कशंस कर पाएंगे। बाकी हमारी डॉक्टर सोनिका हैं जो आपको इसके बारे में और बताएंगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 1 साल से पूरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में। डॉक्टर सोनिका, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सीनियर्स ने आपको इसके बारे में एक रूपरेखा दे दी कि कॉन्फ्रेंस है किस बारे में, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सब लोग सोचते हैं कॉन्फ्रेंसेज जो की जाती हैं साइंटिफिक की, पीडियाट्रिक की डॉक्टर्स की, उससे आम जनता को क्या फ़ायदा है ना। तो आम जनता को ये फ़ायदा रहता है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो हम डॉक्टर्स बुला रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स विदेश से भी आ रहे हैं, बड़े शहरों जैसे बेंगलोर से, नागपुर से, पुणे से आ रहे हैं और हमारे शहर में आ रहे हैं। तो जो विदेश से डॉक्टर आ रहे हैं वो अपनी टेक्निक्स लेके आते हैं, जिससे कि यहाँ पे हम अपनी जो है कार्यशैली जो है उसको इम्प्रूव कर सकें, हम सीख सकें कि वहाँ पे बड़े शहरों में या विदेशों में क्या काम हो रहा है जो कि जबलपुर में नहीं हो रहा है। जैसे कि हम अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पूरी कोशिश कर सकें कि यहाँ का बच्चा नागपुर या कहीं रेफर ना करने की जरूरत पड़े, क्योंकि रेफर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कष्टदायक होती है कई बार कि यहाँ पे बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, आपने रेफर किया तो जो रास्ते में है वो नहीं संभाल पाते, कि बच्चे बच नहीं पाते हैं। तो पूरी कोशिश इन कॉन्फ्रेंसेस के, इन संगोष्ठी के द्वारा की जाती है कि हम जो यहाँ बैठे हैं, हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो नई से नई चीज़ें सीखें, अपनी भी नॉलेज इंप्रूव करें, जो सीख के आए हैं उससे ज़्यादा सीखें और वो सारी टेक्निक जो है हम फॉलो करने की कोशिश करें। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है वो ये है कि सरकार हमारा पूरा सहयोग कर रही है। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में है और अपने खर्चे पे उन्होंने जो है 100 डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भिजवाई है, जो कि कल जो हमारी 7 वर्कशॉप्स होने वाली हैं उसमें ट्रेनिंग लेंगे हम लोगों से। और कॉन्फ्रेंस में भी हमारे 50 डॉक्टर्स जो है वो नॉमिनेट हुए हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस में भी आएंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा है, जैसे मैंने बताया, जो पेरीफेरी में डॉक्टर्स हैं, आपने जैसे सुना होगा कि बहुत ही छोटे शहरों में मेडिकल कॉलेजेस, उन्होंने बहुत हाई लेवल ट्रेनिंग बोन मैरो के बारे में, आपने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और दूसरे कुछ बीमारियाँ, कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारियाँ, खासकर जो हमारे बोन मैरो कैंसर होता है उसके बारे में आपने सुना होगा। वो बहुत अच्छे विशेषज्ञ है इस बारे में, तो 2 मिनट उनके बाद आप सुन लेंगे। थैंक यू सर, इतना अच्छा प्रोडक्शन के लिए। धन्यवाद आप लोग सब यहाँ पर आए। कॉन्फ्रेंस के बारे में तो सबने बहुत अच्छे से बता दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो साइंटिफिक सेशन हमने प्लान किया है, डिज़ाइन किया है, इसकी महत्वता क्या है। छोटे से एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे हम लोग इतने सारे डॉक्टर पूरे मध्य प्रदेश स्टेट के यहाँ पर आ रहे हैं, तो जैसे हम लोग तो हमने पढ़ाई की है कॉलेज बच्चों के कैंसर को ठीक करने की, थैलेसीमिया सिकल सेल ठीक करने की, इनफैक्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी मैंने 2 साल की ट्रेनिंग करी है, तो यहाँ शुरू कर रहे हैं। पर बच्चे को अच्छे से मैनेज कैसे करना है, थैलेसीमिया का हर बच्चा 10,000 बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के हमारे आसपास के लोगों की बात करें तो कम से कम हमारे पास 400 से 500 बच्चों की संख्या रेगुलर आ रही है। तो इन सारे बच्चों को एक डॉक्टर तो नहीं देख सकता कुछ भी करके, तो अगर हम ये डॉक्टर्स को बुलाकर इनको एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि हर बच्चा आता है ट्रांसप्लांट कर दो, ऐसा नहीं होता है, उसको तैयार करना पड़ता है, हर एक चीज बीमारी को ठीक करने के लिए तैयार करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी, कितना हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है, कैसे उसको आगे इलाज करना है और कैसे बच्चे को केयर करना